तो ये 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, इसमें क्या कह रहा है कि मीना जो है 2000 रुपया निकालने गई है। ठीक है, कितने हजार रुपया निकालने गई है? 2000। ठीक है, उसने खजांची से कहा कि 50 तथा 100 के नोट दीजिए, है ना। 2000 जो रुपया निकाली है उसमें वो बैंक वाले से बोलता है कि 50 और 100 के नोट दीजिए। ठीक है, तो मीना ने कुल जो है 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त कर लिए? 25 नोट प्राप्त कर लिए। यानी कि कुछ 50 के नोट होंगे और कुछ 100 के नोट होंगे। टोटल मिला के 25 नोट है। ठीक है ना। तो बोला है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो जो कुछ 100 के नोट हैं और कुछ 50 के नोट हैं, उनकी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि जो पूछता है उसी को क्या करेंगे आप? मानेंगे। तो माना 50 रुपए के नोटों की संख्या। मान लेते हैं कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? X है। मतलब X नोट प्राप्त किए 50 रुपए वाला। ठीक है ना। उसी तरीके से 100 रुपया का नोट कितना प्राप्त किया? 100 रुपया के नोटों की संख्या कितनी है उसके पास? Y है। क्योंकि हमको पता है नहीं एग्जैक्ट कि टोटल 25 है, उसमें कितना 50 का है और कितना 100 का है। तो हमको क्या करना होगा? मान लेना होगा कि मान लिए कि 50 रुपया के नोटों की संख्या कितनी है? X है, और 100 रुपया के नोटों की संख्या कितनी है? Y है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो ना कि मीना कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि ये कुछ X का नोट, कुछ 50 का नोट है और कुछ 100 का नोट है। उसका हमने मान लिया है X और Y। तो जो प्रतिबंध सेकंड दिख रहा है ना, उसमें टोटल 25 बता रहा है। टोटल कितना बता रहा है? 25 बता रहा है। कुल नोट 25 बता रहा है। तो हमने 50 और 100 की संख्या क्या मानी है? X और Y मानी है ना। तो उसको जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। सर, प्रतिबंध फर्स्ट नहीं लिखेंगे क्या? प्रतिबंध फर्स्ट यहाँ है, ये। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये प्रतिबंध फर्स्ट है। ठीक है ना। और ये है आपका सेकंड। ठीक है, पहले सेकंड लिखेंगे। पहला सेकंड लिख दो या फर्स्ट लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। हमको 2 समीकरण से मतलब है ना, 2 हमको समीकरण चाहिए बस। तो क्लियर है यहाँ तक कि टोटल 25 नोट है। तो 50 का हम X मान लिए कि 50 का नोट का संख्या X है और 100 का नोट का संख्या Y है। तो दोनों को जोड़ के 25 ही आएगा। तो ये आपका क्या हो गया? पहला समीकरण मान लीजिए इसको। ठीक है। अब प्रतिबंध फर्स्ट, पहला प्रतिबंध में देखिए क्या बोला है। कुल 2000 रुपये निकाली है, तो यहां लिख दीजिए 2000 निकाली है ना। कुल रुपए कितना है? 2000 है। अब इसका थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा? 50 रुपया का इतना नोट है। क्लियर है। तो 50 का उसमें क्या करना होगा आपको? कुल पता करने के लिए गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है। जैसे मान लो 50 का तुम्हारे पास 5 नोट है, तो कुल करने के लिए 50 गुना 5 करोगे ना। अच्छा, उसी तरीके से 100 रुपया का नोट Y है, तो 100 में किसका गुणा कर देंगे? Y का गुणा कर देंगे। फिर दोनों को प्लस करेंगे तब तो 2000 आएगा। समझ पाए बात को? दोनों को प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा? 2000 आएगा। तो 50X प्लस 100Y बराबर 2000। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे
तो 50 का भागा यदि सब में कर दें तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो 50 का भाग करने पर 50 का इसमें क्या कर देंगे हम, भाग कर देंगे। तो जैसे ही 50 का भाग करेंगे यानी कि 50 को नीचे में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 50 ऐसे जैसे रखोगे तो 50 कट जाएगा, यहाँ 50 रखोगे है ना, तो 50 दूना 100 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ 50 जब आप रखेंगे तो 40 आएगा, काट के आप देखिएगा, ठीक है। तो 1 से यहाँ बचा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। 50 रखेंगे ना आप तो 0 से ये 0 चला जाएगा और 5 चौको 20 और 0 यानी कि 40, 4 और 0 40 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए दूसरा समीकरण आपका बन गया ये, ठीक है ना। दूसरा समीकरण हो गया। अब आप क्या लगा देंगे, विलोपन लगा दीजिए। देखिए दोनों मैच कर रहा है, मैच कर रहा है दोनों। तो बस खाली आपको क्या लिख देना है, यहाँ ला देना है और फिर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्लियर है। लिखिए कि सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट वाले समीकरण को ले जाके सेकेंड के नीचे लगाए। अब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो y बचेगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। 40 में से 25 जाएगा तो 15। तो y किसको माने थे, 100 के नोटों की संख्या ना। तो लिख दीजिए कि 100 के नोटों की संख्या बराबर 15, ठीक है। अब 50 के नोटों की संख्या x है तो इसमें ले जाकर मान छोड़िए। तो y के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 25 है। y का मान कितना रखना है, 15 रखना है। प्लस में है उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 10। तो यहाँ लिख दीजिए कि 50 के नोटों की संख्या, 10 किसकी नोटों की संख्या हो गई, 50 के नोटों की संख्या हो गई। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए हम यहाँ जरूरी का चीज बस खाली लिखे हैं। क्या लिखे हैं कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया है। किस चीज का किराया है, किताब का, ठीक ना। बुक में लिखा है कि कोई दुकानदार है वो किताब का किराया ले रहा है। किस तरह से किराया ले रहा है, प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। नियत का मतलब फिक्स। जैसे आपको टैक्सी वाला बताया था ना कि टैक्सी पे जैसे चढ़ते हैं तो एक फिक्स्ड प्राइस आपका देना होगा और बाद में जितना किलोमीटर आप चलते हैं उसका आपको अलग से देना होगा। तो वैसे ही यहाँ भी है, 3 दिन का किराया फिक्स है और बाद के प्रत्येक दिन का अलग किराया देना है। यानी कि उसके बाद यदि एक दिन और रख लेते हो तो उसका अलग से चार्ज आपको देना होगा। सरिता नाम की लड़की ने 7 दिन के लिए रखा और 27 रुपया दिया किताब का किराया, ठीक है। और सुशी नाम की लड़की ने 5 दिन रखा और उसका कितना किराया दिया, 21 रुपया किराया दिया। तो बताइए कि नियत तथा प्रत्येक दिन का किराया कितना होगा। एक दिन पे किराया कितना था, वही तो पता नहीं है। क्वेश्चन में यही है ना, वही पता करना है कि एक दिन का किराया कितना है और शुरुआत का जो फिक्स रेट है 3 दिन का वो कितना है। तो हमको कुछ नहीं पता तो क्या करना होगा, मानना होगा। तो मान लीजिए, माना नियत 3 दिन का है ना, 3 दिन का किराया कितना है, 100 रुपया मान लीजिए। और
आगे का जो अतिरिक्त दिन है, अतिरिक्त या प्रत्येक लिख सकते हैं, है ना। अतिरिक्त एक दिन का किराया कितना है? y रुपया है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है कि एक शुरुआत का जो 3 दिन का फिक्स रेट है वो 100 रुपया ले रहा है, और बाकी का एक दिन का वो कितना ले रहा है? y रुपया ले रहा है। तो इस आधार पर प्रथम प्रतिबंध जो है आपका, है ना, वो क्या कह रहा है कि 7 दिन के लिए 27 रुपया देना पड़ रहा है। क्लियर है? तो 7 दिन को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 3 दिन प्लस 4 दिन, ये कैसे हो गया? इन दोनों को प्लस करेंगे। हाँ, क्योंकि 3 दिन का वो अलग से रेट ले रहा है, इसलिए 7 दिन में 3 दिन हम अलग रखे हैं, और बाकी 7 दिन के लिए कितना दिन बच रहा है? 4 दिन। 4 3 7 होता है ना। तो इस तरह से 27 रुपया हमको देना है। उसी तरीके से प्रतिबंध सेकंड के लिए क्या करेंगे? 5 दिन का है, 5 दिन का 21 रुपया लग रहा है, तो 3 दिन का अलग से देगा, और बाकी बचा 2 दिन का अलग से देगा। तो दोनों मिला के कितना होंगे? क्लियर है? तो 3 दिन का किराया कितना है? 100 रुपया है, और 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा? तो 1 दिन का y है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? 4 में y का गुणा कर देंगे आप, 4y, और दोनों को जब मिला देंगे तो टोटल पैसा कितना बनेगा? 27 रुपया बनेगा। वो भी 3x होगा ना? नो, वहाँ देखिए 3 दिन का यहाँ फिक्स हम बोले हुए हैं कि 3 दिन का एक है, पहले ही बोल दिए हैं। क्लियर है? 3 दिन का हम एक दिन वहाँ थोड़ी ना बोले हैं, वहाँ सीधे सीधे बोले हैं कि नियत 3 दिन का किराया 100 रुपया है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है? प्रथम 3 दिन का नियत किराया, और बाद में प्रत्येक दिन का अलग से किराया ले रहा है। तो प्रथम 3 दिन का हमने x मान लिया है, और अतिरिक्त वाले के लिए क्या मान लिया है? y मान लिया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो x प्लस 4y बराबर 27 हो गया, ये आपका पहला समीकरण। उसी तरीके से इसके लिए आप क्या बना देंगे? 2y बराबर 21, ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। अब देखें मैच कर रहा है दोनों, मैच कर रहा है, तो आप क्या करेंगे पता ही है ना? घटा दीजिए। तो बोलिए फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट में से सेकेंड को हम क्या करने जा रहे हैं? घटाने जा रहे हैं। किसी में भी किसी को घटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो लिखिए x प्लस 4y बराबर 27, और यहाँ x प्लस 2y बराबर 21। ठीक है, ये पहला समीकरण, और ये दूसरा समीकरण आ गया। अब घटाने के लिए जैसे ही बोल दिए तो आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा तो 2y बचेगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। गुणे में है उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? भागे में हो जाएगा। काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, y का मान कितना आ जाएगा? 3। यानी कि एक दिन का किराया 3 रुपया आ गया, है ना? एक दिन का किराया y बराबर 3 रुपया, और नियत किराया के लिए x है ना? नियत किराया क्या है? x है, तो y के मान को समीकरण किसमें रखेंगे? 2 में। 1 या 2 किसी में रख दीजिए। 2 वाला छोटा दिख रहा है, 2 में रखने पर, तो 2 में रखना है आपको। तो x प्लस 2y बराबर 21, x प्लस 2, y की जगह पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, बराबर 21, x प्लस 6 बराबर 21, x प्लस में है उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। हाँ, कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, तो x यानी कि नियत किराया कितना आ गया? 15। तो लिख दीजिए नियत किराया। ठीक ना? 15 रुपया लग रहा है नियत किराया, और 3 रुपया लग रहा है एक दिन का किराया।